आज की वीडियो में हम गाड़ी के मीटर में नजर आने वाली तमाम वार्निंग लाइट्स और इंडिकेटर लाइट्स के बारे में बात करेंगे। यानी किस वार्निंग लाइट का क्या मतलब है, कौन सा मसला आने पर कौन सी वार्निंग लाइट ऑन होती है, और उसके साथ इंडिकेटर लाइट्स पर भी बात होगी। इंडिकेटर लाइट्स वो होती हैं जो ड्राइवर को ये इत्तला देती हैं कि इस वक्त गाड़ी में कौन सा सिस्टम एक्टिव है। पहले हम वार्निंग लाइट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम इंडिकेटर लाइट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने मौजू का आगाज करते हैं। जब हम गाड़ी का स्विच ऑन करते हैं तो तमाम वार्निंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये तमाम वार्निंग लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी कोई वार्निंग लाइट ऑन रहती है तो इसका मतलब ये है कि जिस सिस्टम की वार्निंग लाइट ऑन है, इस सिस्टम में कोई ना कोई मसला है। तो ये है चेक इंजन लाइट। कई लोग इसे माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप भी बोलते हैं। ये वार्निंग लाइट उस वक्त ऑन होती है जब ईसीएम यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है। अगर इंजन के मुताल्लिक कोई मसला पैदा हो जाए, जैसे कोई सेंसर खराब हो जाए या किसी सेंसर की कोई वायर टूट जाए, फ्यूल सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, इमिशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ईसीएम यानी गाड़ी का कंप्यूटर चेक इंजन लाइट को ऑन कर देता है। इस तरह गाड़ी चलाने वाले को पता चल जाता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। कुछ गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अगर कोई मसला आता है तो इस सूरत में भी ईसीएम चेक इंजन लाइट को ऑन कर देता है। और कुछ गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सेपरेट वार्निंग लाइट होती है, यानी जिस गाड़ी में इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अलग अलग मॉड्यूल होगा, उस गाड़ी में इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की अलग अलग वार्निंग लाइट्स होंगी। और जिस गाड़ी में इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इकट्ठा मॉड्यूल होगा, उस गाड़ी में इंजन या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में खराबी आने पर सिर्फ चेक इंजन लाइट ही ऑन होगी। SRS या एयर बैग वार्निंग लाइट, SRS की फुल फॉर्म है सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम। SRS गाड़ी में एक ऐसा हिफाजती निज़ाम है जो हादसे के दौरान जिस्मानी चोटों से बचाव के लिए एयरबैग्स को फाल कर देता है। अगर सप्लीमेंटल रिस्ट्रेंट सिस्टम में कोई फॉल्ट हो तो ये वार्निंग लाइट मीटर में ऑन हो जाती है। EPS वार्निंग लाइट, EPS की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग एक ऐसा सिस्टम है जो स्टीयरिंग व्हील को नरम और मोड़ने में हल्का बना देता है। इस सिस्टम में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, सेंसर्स और EPS मॉड्यूल वगैरह मिलकर इस सिस्टम को चलाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में कोई खराबी आ जाए तो ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। इंजन ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट, ये लाइट तब ऑन होती है जब ऑयल का प्रेशर कम हो। दो वजूहात से ऑयल का प्रेशर कम हो सकता है। नंबर 1, इंजन ऑयल का लेवल कम हो। नंबर 2, इंजन ऑयल पंप में खराबी आ गई हो। और हाँ, इस वार्निंग लाइट के ऑन होने पर इंजन ऑयल प्रेशर स्विच भी खराब हो सकता है। ABS वार्निंग लाइट, ABS की फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ABS एक ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम है जो गाड़ी के व्हील्स को लॉक होने से बचाता है ताकि ब्रेक लगाते वक्त गाड़ी का कंट्रोल बरकरार रहे और गाड़ी स्किड ना हो। ABS सिस्टम में व्हील स्पीड सेंसर्स, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट वगैरह शामिल हैं। इस वार्निंग लाइट के ऑन होने का मतलब ये है कि ABS सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। हैंड ब्रेक वार्निंग लाइट, जब गाड़ी की हैंड ब्रेक, जिसे पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है, ये एंगेज हो तो ये लाइट मीटर में ऑन हो जाती है और रिलीज करने पर ये ऑफ हो जाती है। नई आने वाली गाड़ियों में समटाइम्स ब्रेक फ्लूइड लेवल कम हो या ब्रेकिंग सिस्टम में कोई मसला हो तो फिर भी ये वार्निंग लाइट ऑन हो सकती है। लो फ्यूल लेवल, ये वार्निंग लाइट उस वक्त ऑन होती है जब फ्यूल टैंक में फ्यूल का लेवल बहुत कम हो। ये साइन ड्राइवर को बताता है कि फ्यूल डलवाने की जरूरत है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट, ये वार्निंग लाइट उस वक्त ऑन होती है जब इंजन का दर्जा हरारत एक मखसूस हद से तजावुज कर जाए। ये बहुत खतरनाक अमल है क्योंकि अगर इंजन का दर्जा हरारत एक हद से बढ़ जाए तो इंजन सीज हो सकता है। इनफैक्ट कूलेंट का जो दर्जा हरारत होता है वो इंजन के दर्जा हरारत का अंदाजा देता है। लिहाजा इंजन या कूलेंट का दर्जा हरारत अगर एक मखसूस हद से बढ़ जाए तो इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कूलेंट का लेवल कम होना, कूलेंट का लीक होना, फॉल्टी थर्मोस्टेट वाल्व,
ब्लॉक्ड रेडिएटर, फॉल्टी रेडिएटर फैन, फॉल्टी वाटर पंप वगैरह। ब्रेक पैड वार्निंग लाइट, ये वार्निंग लाइट गाड़ी के मीटर में उस वक्त जाहिर होती है जब ब्रेक पैड्स घिस जाएं। ब्रेक पैड के साथ एक सेंसर लगा होता है जिसे ब्रेक पैड वेयर सेंसर कहा जाता है। जब कोई ब्रेक पैड एक मखसूस सतह तक घिस जाता है तो ये सेंसर सिग्नल प्रोड्यूस करता है और इस तरह गाड़ी के मीटर में ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। लिहाजा इस वार्निंग लाइट का मकसद ड्राइवर को ब्रेक पैड्स की हालत से आगाह करना होता है ताकि ब्रेकिंग सिस्टम की कारकर्दगी मुतासिर न हो। सीट बेल्ट वार्निंग लाइट, ये वार्निंग लाइट ड्राइवर और मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने की याद दहानी करवाती है। जब ड्राइवर या कोई मुसाफिर सीट बेल्ट नहीं लगाता तो ये वार्निंग लाइट ऑन रहती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वार्निंग लाइट, ये वार्निंग लाइट ऑटोमेटिक गियर में किसी खराबी को जाहिर करती है। जब ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाए तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कहीं ना कहीं कोई मसला पैदा हो गया है, जैसे ट्रांसमिशन फ्लूइड का लेवल कम होना, ट्रांसमिशन फ्लूइड का दर्जा हरारत ज्यादा या कम होना, या इस सिस्टम में कोई और खराबी हो। ऐसे हालात में ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। चार्जिंग सिस्टम वार्निंग लाइट, ये वार्निंग लाइट बैटरी के चार्जिंग सिस्टम में खराबी को जाहिर करती है। यानी जब ऑल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा होता तो ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। जब ऑल्टरनेटर बैटरी को चार्ज न करे तो उसकी 2 या 3 वजूहात हो सकती हैं, जैसे ऑल्टरनेटर की वायरिंग में मसला होना, ऑल्टरनेटर का बेल्ट टूट जाना, या खुद ऑल्टरनेटर के अंदर ही कोई मसला हो। ऐसे हालात में ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। डोर ओपन, ये वार्निंग लाइट ड्राइवर को बताती है कि गाड़ी का कोई ना कोई दरवाजा खुला है या सही तरीके से बंद नहीं हुआ। ड्राइविंग के दौरान अगर ये लाइट ऑन रहे तो जरूरी है कि गाड़ी के तमाम दरवाजों को चेक किया जाए कि ये अच्छी तरह बंद हैं या नहीं। कुछ गाड़ियों में हर एक दरवाजे की अलग अलग वार्निंग होती है। अगर किसी तरफ का दरवाजा खुला हो या सही से बंद ना हो तो उस तरफ की डोर ओपन वार्निंग शो होगी। बॉनेट ओपन, ये निशान गाड़ी के मीटर में उस वक्त आता है जब गाड़ी का बॉनेट खुला हो या सही तरीके से बंद ना हो। ट्रंक ओपन, ये वार्निंग उस वक्त आती है जब गाड़ी का ट्रंक यानी गाड़ी की डिग्गी खुली हो या सही तरीके से बंद ना हो। विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड लो, ये लाइट उस वक्त ऑन होती है जब विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है। विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड एक ऐसा लिक्विड है जो गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड के रिजर्वॉयर कैन में पानी की मिकदार कम हो जाए तो ये लाइट ऑन हो जाती है। इस कैन में एक सेंसर लगा होता है जो फ्लूइड की मिकदार को मॉनिटर करता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अनअवेलेबल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम ज्यादातर हाईवे पर इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा फीचर है जब ड्राइवर इसे इनेबल करता है तो सामने वाली गाड़ी की रफ्तार के मुताबिक अपनी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहती है। इस सिस्टम में रडार, सेंसर और कैमरा अहम किरदार अदा करते हैं। ये वार्निंग लाइट उस वक्त ऑन होती है जब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम में कोई खराबी पैदा हो। एडेप्टिव हेडलाइट्स वार्निंग लाइट, एडेप्टिव हेडलाइट सिस्टम रोड की कंडीशन के मुताबिक हेडलाइट बीम्स को वर्टिकली या हॉरिजेंटली ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है। जब इस सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाए तो ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल वार्निंग लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम स्लिपरी सरफेस या मड कंडीशंस में गाड़ी के व्हील्स की ग्रिप को मेंटेन रखता है। अगर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाए तो ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। लेन डिपार्चर वार्निंग लाइट, ये सिस्टम रडार, सेंसर और कैमरास का यूज करते हुए रोड पर बनी लाइन मार्किंग्स को डिटेक्ट करता है और जब इंडिकेटर ऑन किए बगैर गाड़ी अपने लेन से बाहर होने लगती है तो ये सिस्टम ड्राइवर को ऑडिबल और विजुअल वार्निंग देता है। और कुछ नई गाड़ियों में ये स्टीयरिंग व्हील की भी स्लाइटली एडजस्टमेंट करता है। सो ये वार्निंग लाइट लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम में किसी प्रॉब्लम को जाहिर करती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वार्निंग लाइट, ये सिस्टम गाड़ी के चारों टायर्स के एयर प्रेशर को मॉनिटर करता है। जब किसी टायर में प्रेशर एक मखसूस लिमिट से कम हो जाए तो ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ये वार्निंग लाइट ज्यादातर साइड व्यू मिरर्स में देखने को मिलती है। ये लाइट उस वक्त ऑन होती है जब गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट एरिया, जो कि साइड व्यू मिरर से विजिबल नहीं होता, इस एरिया में जब कोई व्हीकल आती है तो ये लाइट ऑन हो जाती है। इस तरह ड्राइवर को पता चल जाता है कि ब्लाइंड स्पॉट एरिया में कोई व्हीकल है।
ऑटो स्टार्ट स्टॉप वार्निंग लाइट। जब गाड़ी ट्रैफिक में या सिग्नल पर रुकती है तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इंजन को टेम्परेरीली बंद कर देता है। फिर जैसे ही एक्सेलरेटर पेडल दबाया जाता है तो ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये सिस्टम बुनियादी तौर पर फ्यूल कंजम्पशन को बेहतर बनाता है। जब इस सिस्टम में कहीं फॉल्ट आ जाए तो ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। फॉरवर्ड कलिजन वार्निंग। ये सिस्टम रेडार और कैमरास का इस्तेमाल करता है और रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स और व्हीकल्स को मॉनिटर करता है। जब अपनी गाड़ी का किसी सामने वाली गाड़ी से टकराने का खतरा हो तो ये सिस्टम विजुअल और साउंड अलर्ट के जरिए ड्राइवर को चौकन्ना करता है। और इसके साथ अब जो गाड़ियां आ रही हैं इनमें AAB यानी ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी आता है। इसमें यह है कि अगर ड्राइवर फौरी कोई एक्शन न ले तो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई हो जाती हैं और स्टीयरिंग व्हील भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है ताकि गाड़ी और इसमें मौजूद ड्राइवर और पैसेंजर्स को किसी बुरे हादसे से बचाया जा सके। तो ये एक सेफ्टी फीचर है। ये वार्निंग लाइट तब ऑन होती है जब फॉरवर्ड कलिजन वार्निंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए। ये जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं इनमें कैमरा जो रियर व्यू मिरर के पास लगा होता है और रेडार इनका बहुत अहम किरदार होता है। एक्सटीरियर लाइट फॉल्ट। जब ये वार्निंग लाइट ऑन होती है तो इसका मतलब है कि गाड़ी की एक्सटीरियर यानी बैरूनी लाइट्स में से किसी एक या ज्यादा में मसला है। बैरूनी लाइट्स जैसे हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, पार्किंग लाइट्स, टर्न सिग्नल्स, ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट वगैरह। गाड़ी के बाहर वाली साइड पे जितनी भी लाइट्स हैं अगर इनमें से कोई खराब हो जाए तो ये लाइट ऑन हो जाती है। रेन एंड लाइट सेंसर वार्निंग लाइट। ये सेंसर रियर व्यू मिरर के पास लगा होता है और बाहर विंडशील्ड पर पड़ने वाली रोशनी और बारिश को सेंस करता है ताकि ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स को एक्टिवेट किया जा सके। जब इस सेंसर में, इसकी वायरिंग में या इसके कंट्रोल मॉड्यूल में कोई मसला आ जाए तो ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। दोस्तों, ये थी वार्निंग लाइट्स जो कि किसी सिस्टम में खराबी आने पर ड्राइवर को हिफाजती इक़दामात के लिए खबरदार करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखने वाली इंडिकेटर लाइट्स को। इंडिकेटर लाइट्स किसी सिस्टम या किसी फीचर के एक्टिवेट होने पर ऑन होती हैं, जिससे ड्राइवर को यह पता चलता है कि इस वक्त गाड़ी में कौन सा सिस्टम ऑन है। लेफ्ट टर्न सिग्नल। जब आप बायां इशारा लगाते हैं तो उस वक्त मीटर में यह लाइट ब्लिंक करती है। राइट टर्न सिग्नल। जब आप दायां इशारा लगाते हैं तो उस वक्त यह लाइट मीटर में ब्लिंक करती है। हैजर्ड लाइट्स। जब हैजर्ड लाइट्स यानी डबल इंडिकेटर को ऑन किया जाता है तो मीटर में यह सिंबल ब्लिंक करता है। हैजर्ड का उर्दू में मतलब है खतरा। अगर आपको किसी वजह से रास्ते में रुकना पड़ जाए, जैसे कि इंजन में कोई मसला हो, टायर पंक्चर हो गया हो या किसी और मसले की वजह से गाड़ी आगे नहीं चल सकती, तो हजार्ड लाइट्स ऑन करके आप दूसरे ड्राइवर्स को यह बता सकते हैं कि आपकी गाड़ी के साथ मसला है और वो एहतियात से गुजरें। पार्किंग लाइट्स। पार्किंग लाइट, जिसे हम डिम लाइट भी कहते हैं, इसे ऑन करने पर मीटर में यह लाइट शो होने लगती है। फ्रंट फॉग लाइट्स। जब हम फ्रंट फॉग लाइट्स ऑन करते हैं तो मीटर में यह इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाती है। रियर फॉग लाइट्स। रियर फॉग लाइट्स को ऑन करने पर यह सिंबल इंडिकेशन देता है कि रियर फॉग लाइट्स ऑन हैं। लो बीम इंडिकेटर लाइट। जैसे ही हम लो बीम ऑन करते हैं तो यह लाइट मीटर में ऑन हो जाती है। हाई बीम इंडिकेटर लाइट, और जब हम हाई बीम ऑन करते हैं तो फिर यह वाली लाइट मीटर में ऑन होती है। फ्रंट स्क्रीन डिफॉगर। जब हम फ्रंट स्क्रीन डिफॉगर ऑन करते हैं तो यह इंडिकेटर लाइट मीटर में ऑन हो जाती है, और जब हम रियर स्क्रीन डिफॉगर ऑन करते हैं तो यह वाली इंडिकेटर लाइट मीटर में ऑन हो जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। जब हम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को ऑफ कर देते हैं तो यह लाइट मीटर में ऑन हो जाती है, जिससे गाड़ी चलाने वाले को पता चलता है कि इस वक्त ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑफ है। ओवरड्राइव टर्न्ड ऑफ। ये लाइट मीटर में तब आती है जब हम ओवरड्राइव फीचर को ऑफ कर देते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ। जब हम ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम को ऑफ कर देते हैं तो ये लाइट इंडिकेशन देती है ड्राइवर को कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इस वक्त डीएक्टिवेटेड है। प्रेस ब्रेक पेडल। प्रेस ब्रेक पेडल इंडिकेटर लाइट उस वक्त ऑन होती है जब हम किसी ऐसे फंक्शन को ऑन करना चाहें जिसमें ब्रेक पेडल को दबाने की जरूरत हो और हम ना करें। जैसे पुश स्टार्ट सिस्टम में ब्रेक पेडल को दबाए बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती।
अगर कोई ब्रेक पैडल दबाए बगैर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करे तो मीटर में ये लाइट ऑन हो जाती है और ड्राइवर को ये इशारा देती है कि ब्रेक पैडल को दबाएं। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक को रिलीज करने की कोशिश करते हैं और ब्रेक पैडल दबाया नहीं होता, तब भी ये इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाती है और ड्राइवर को ये इशारा देती है कि ब्रेक पैडल को दबाएं। भाइयों, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेक पैडल को दबाना लाजमी होता है और अगर हम ब्रेक पैडल दबाए बगैर किसी सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करें तो ये लाइट मीटर में ऑन हो जाती है और एक हल्की सी बीप साउंड भी आती है। इस तरह ड्राइवर को ये इशारा मिलता है कि भाई पहले ब्रेक पैडल को दबाएं। प्रेस क्लच पैडल। ये इंडिकेटर लाइट उमूमन मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियों में आती है। ये भी एक सेफ्टी फराहम करती है। जैसे अगर हम क्लच पेडल दबाए बगैर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करें तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। एट द सेम टाइम ये लाइट विथ द ऑडियो इंडिकेशन मीटर में ऑन हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि पहले क्लच पेडल को दबाएं और फिर गाड़ी को स्टार्ट करें। अगर गाड़ी गियर में हो और गाड़ी को सलफ लगा दें तो ये एक बुरा झटका मारती है और बाज औकात स्टार्ट होकर चलने को होती है। तो इस सिनारियो में क्लच पेडल दबाए बगैर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जो कि एक सेफ्टी फीचर है। क्रूज कंट्रोल इंडिकेटर लाइट। ये लाइट मीटर में तब ऑन होती है जब क्रूज कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए और ये वाली लाइट मीटर में तब ऑन होती है जब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम को ऑन किया जाए। डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल। जब ये डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल एक्टिवेट किया जाए तो ये लाइट मीटर में ऑन हो जाती है। डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर तब किया जाता है जब गाड़ी नीचे की तरफ जा रही हो। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल व्हील्स पर ब्रेक सप्लाई करते हुए और गाड़ी की रफ्तार को 5 किलोमीटर फी घंटा पर रखते हुए सेफ्टी फराहम करता है ताकि गाड़ी स्किड न हो। ऑटो हाई बीम इंडिकेटर लाइट। ऑटो हाई बीम इंडिकेटर लाइट तब ऑन होती है जब आप गाड़ी की ऑटो हाई बीम को एक्टिवेट करते हैं। ऑटो हाई बीम सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है कि जब सामने कोई गाड़ी ना हो तो ऑटोमेटिकली हाई बीम ऑन रहती हैं और जब आगे कोई गाड़ी आ जाए तो ऑटोमेटिकली हाई बीम लो बीम पर स्विच कर जाती हैं। गाड़ियों में ये जितने भी नए फीचर्स आ रहे हैं, इंशाअल्लाह इन पर अलग अलग वीडियोस बनेंगी और टेक्निकली एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये सिस्टम्स एक्चुअली काम किस तरह करते हैं। डिफरेंशियल लॉक इंडिकेटर लाइट। जब हम डिफरेंशियल लॉक को एक्टिवेट करते हैं तो ये इंडिकेटर मीटर में ऑन हो जाता है। डिफ लॉक एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे ऑन करने पर फ्रंट या रियर एक्सल लॉक हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल ड्राइव मैकेनिज्म, जिससे लेफ्ट और राइट व्हील एट द सेम स्पीड घूमते हैं। इस तरह डिफिकल्ट टेरेन में बहुत बेहतर ट्रैक्शन देखने को मिलती है। डिफ लॉक वाला फीचर खास तौर पर पथरीले इलाकों या खड्डों वाली सड़कों पर ट्रैक्शन को एनहांस करता है। इको ड्राइविंग इंडिकेटर लाइट। जब ड्राइवर अच्छी एक्सेलरेशन यानी स्टेडी एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी चला रहा हो तो इको ड्राइविंग इंडिकेटर लाइट मीटर में ऑन रहती है। ये लाइट ड्राइवर को ये बताती है कि गाड़ी बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी पर चल रही है। जब आप गाड़ी को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं यानी रैपिड एक्सेलरेट करते हैं तो ये लाइट मीटर में ऑफ हो जाती है, जिससे ड्राइवर को ये पैगाम जाता है कि ऐसी ड्राइविंग कंडीशन में बेहतर फ्यूल एवरेज नहीं मिलने वाली। ब्रेक होल्ड इंडिकेटर लाइट। ये लाइट उस वक्त ऑन होती है जब ब्रेक होल्ड सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए। जब आप ट्रैफिक में हों और आपको बार बार गाड़ी को एक्सेलरेट करना पड़ रहा है और ब्रेक पेडल को प्रेस करके रखना पड़ रहा है तो इस कंडीशन में ये फीचर बेनिफिशियल रहता है। फर्ज करें कि आप ट्रैफिक में हैं, आपने थोड़ा सा गाड़ी को आगे मूव किया, फिर आगे गाड़ी आई तो आपने ब्रेक पेडल दबाया और गाड़ी रुक गई। इस सूरत हाल में आप ब्रेक पेडल से अपना पांव उठा सकते हैं क्योंकि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाए रखता है और आपकी गाड़ी मूव नहीं करती। फिर जैसे ही आप एक्सेलरेटर पेडल दबाते हैं तो ब्रेक रिलीज हो जाती है। अगेन ब्रेक दबाएंगे, देन ब्रेक पेडल छोड़ देंगे तो ब्रेक लगी रहेगी, यानी ब्रेक पेडल को होल्ड करके नहीं रखना पड़ेगा आपको। जब हम ब्रेक होल्ड सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो ये लाइट मीटर में ऑन हो जाती है। स्पीड लिमिटर इंडिकेटर लाइट। जब स्पीड लिमिटर वाले फीचर को ऑन किया जाए तो ये लाइट मीटर में ऑन हो जाती है। कुछ गाड़ियों में LIM वाली लाइट आती है और LIM का मतलब है लिमिटर। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए
ड्राइवर अपनी मर्जी के मुताबिक स्पीड को लिमिट लगा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर हम स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर लगाते हैं तो गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाएगी। सो व्यूअर्स, ये थी वार्निंग लाइट्स और इंडिकेटर लाइट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है। इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय और सवालात कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ऑटो मैकेनिक, ईसीएम रिपेयरिंग या गाड़ियों के रिलेटेड किसी भी और फील्ड के मुतालिक बुक्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर राबिता कर सकते हैं।